हेलो एवरीवन, गावा एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम यहाँ से पढ़ चुके थे शैडो टूल के बारे में। हम शैडो टूल का यूज़ किस तरीके से करें और हम इसके फीचर को भी जान चुके थे और हम इसकी ब्राइटनेस और शैडो को किस तरीके से चेंज करें हम पूरा जान चुके थे। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर कॉन्टोर के बारे में और ब्लेंड टूल के बारे में। ठीक है, कॉन्टोर क्या होता है, इसे क्या क्या हम डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं और इसके फीचर्स जो हैं प्रॉपर्टी बार में क्या क्या हैं वो हम जानते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्टिंग में ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं इसे। ओके, और हम यहाँ से ले लेते हैं अब एक टूल, कॉन्टोर टूल, और इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई करने से पहले यदि हमें यहाँ पर इसकी लाइनिंग जो है यहाँ पर कम या ज़्यादा रखनी है अपने अकॉर्डिंग, तो पहले यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे लाइनिंग को। ओके, यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं 1:550 और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस तरीके से। और अब लेते हैं कॉन्टोर टूल और इसे इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो हमारी जो लाइनिंग है वो 15 आएंगी। ओके, जो सेट करने का तरीका है उसका ये है। अब क्या है, मुझे इसकी लाइनिंग यानी क्या करनी है, मुझे इसकी लाइनिंग चेंज करनी है। ये देखिए इस तरीके से इसमें कलर फिल करना है। तो मैं कैसे फिल करूँगी, ये ले लिया मैंने ब्लू कलर और मैं ले लेती हूँ यहाँ से ब्लू। ओके, और यहाँ से मुझे जो एंडिंग पॉइंट है वो करना है मुझे रेड, तो मैं रेड ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी ये जो डिज़ाइन है उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, एक और बार इस तरीके से, यदि इसमें मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ अपने अकॉर्डिंग ग्रीन, तो ये इस तरीके से ग्रीन हो जाएगी। और यहाँ से रख देती हूँ मैं ब्लू, तो ये ब्लू चेंज हो जाएगा। ओके, मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ। जो हमारा कलर है देखिए यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर ब्लू है। ओके, अब क्या करती हूँ, मैं जूम आउट करती हूँ इसे। और फिर क्या है, हम इसके टूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्री सेट आपकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो पहले से ही प्री सेट होती है। यहाँ से आप अप्लाई करके इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। ओके, और यहाँ से भी इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से। ओके, इसके बाद क्या है, यहाँ से यदि हम पहले मैं कलर दोबारा से सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे रखते हैं इस बार इस तरीके से ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। अब क्या है, मुझे यहाँ पर आउटसाइड कॉर्नर यानी आउटसाइड कॉन्टोर चाहिए, तो मैं इस तरीके से अप्लाई करूँगी तो इस तरीके से हो जाएगा। इनसाइड तो इस तरीके से इनसाइड, और सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर में ही है अभी। ठीक है, हम इसकी जो डिस्टेंस की जो दूरी है, ठीक है, ये जो इसकी डिस्टेंस की दूरी है वो क्या करेंगे, एक बार मैं अलग से एक रेक्टेंगल बना देती हूँ इस तरीके से। अब मैं इसे कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट करूँगी और राइट क्लिक करके छोड़ दूँगी तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डुप्लीकेट निकाल सकते हैं, कंट्रोल डी करके भी निकाल सकते हैं। तो क्या है, अब ये देखिए यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस की दूरी है यहाँ पर कुछ अलग है और यहाँ पर कुछ अलग है। लेकिन जब मैं यहाँ से इस तरीके से लूँगी और कॉन्टोर का यूज़ करूँगी इस तरीके से, देखिए अब इसकी दूरी को देखिए तो ये किस तरीके से क्रिएट हुई है, बिल्कुल सेम, इधर से भी सेम और इधर से भी सेम, इसकी डिस्टेंस की जो दूरी हुई है वो सेम हुई है। अब मैं इस पर दोबारा से यहाँ पर ओके, तो देखिए यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम हुई है। अब यहाँ से हम इसकी जो डिस्टेंस की दूरी है वो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। मैं इस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कंट्रोल से जो हमें जो फ़ायदा होता है यही है कि इसकी डिस्टेंस की दूरी सेम आती है। यदि हमें कहीं पे डुप्लीकेट का यूज़ करना हो तो हम डुप्लीकेट ना करके इस चीज़ का प्रयोग करें। ये देखिए डिस्टेंस की जो दूरी है यहाँ से हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, ये भी आई थिंक मैंने बता दिया आपको। और यहाँ से क्या करते हैं, हम खुद आ जाएगा। यदि हमें यहाँ पर कंट्रोल नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, हम क्लियर कंट्रोल भी कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से देखिए। ओके, यदि हमें क्या कहते हैं कॉन्टोर का कलर, और देखिए ये तो मैंने लाइनिंग के कलर बता दिए थे। और यहाँ से यदि मुझे इसके ऑब्जेक्ट में कलर करना हो तो मैं यहाँ से अप्लाई कर सकती हूँ इस तरीके से। आप भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने सेंटर में ब्लू ले रखा था और जो लाइनिंग का कलर था वो ग्रीन, और इसके ऑब्जेक्ट में मैंने फिल कर दिया कलर रेड। तो इस तरीके से आप अपनी डिज़ाइन में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई थिंक कितना समझ में आ गया होगा आपको ये सब जो मैंने फीचर बताए हैं। अब लेते हैं यहाँ से ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का क्या यूज़ है, पहले हम इसे कंट्रोल ए करके क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ से लेते हैं एक ब्लेंड टूल। तो ब्लेंड टूल लेने से पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पे ले लिया रेक्टेंगल और यहाँ से ले लिया है मैंने एक लिफ्ट टूल यानी सर्कल, और यहाँ से मैं कर देती हूँ ब्लेंड अप्लाई। देखिए तो क्या हुआ, ब्लेंड टूल क्या होता है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्या बना देता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। और अकॉर्डिंग जो हमने डिज़ाइन ले रखी है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ सर्कल ले रखा था, यहाँ पे रेक्टेंगल, तो उसी के अकॉर्डिंग इसने अप्लाई करके इतने सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए है ये एक ही। और क्या होता है यहाँ पर, और यदि हम इसके एक ही सिंगल एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो ये उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। जैसे मैंने अभी आगे का मूव कराया, यदि मैं पीछे से इसके यहाँ से इस तरीके से मूव कराती हूँ तो ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। ओके, इतना समझ रहे होंगे आई थिंक आप। अब क्या है, इसके और फीचर जान लेते हैं। यहाँ से आप जो इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, यानी मैंने 10 ले रखी थी, यहाँ से आप जिस तरीके से मैंने यहाँ से बताया था एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से। और ब्लेंड टूल लेने से पहले ब्लेंड टूल को लेंगे और अप्लाई करने से पहले
इस तरीके से चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ पर तो यहाँ से चेंज हो सकता है। ओके, इतना समझ रहे होंगे आप। और यहाँ पे प्रीसेट यहाँ पर पहले से ही सेट है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी डिज़ाइन इस तरीके से ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल चेंजेस डिज़ाइन है इसमें। और क्या है यहाँ पर मैंने ये बता दिया। और यहाँ से आप देखिए ये भी वही चीज़ है डिज़ाइनिंग में। और मैं इसमें कलर करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से कलर कर लिया, या फिर ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हैं आप। दूसरे में ले लेते हैं ब्लू इस तरीके से, और यहाँ से ले लेते हैं ब्लेंड टूल। हाँ, तो देखिए अब मैं यहाँ से अप्लाई करती हूँ। तो डिज़ाइनिंग में इस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, अपने अकॉर्डिंग जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने शो ऑफ फ्रंट से कर दिया तो फ्रंट से हो गया। अब यहाँ से जैसे आप करना चाहें, स्टार्टिंग से करना चाहें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, या फिर एंड से करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सो एंड या फिर सो स्टार्ट। ठीक है, देखिए इस तरीके से अप्लाई करेंगे। जब आप डिज़ाइनिंग का वर्क करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हम इसको सेट भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये बंद है तो यदि मैं एक पे वर्क करूँगी तो दोनों ही यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। लेकिन यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूँगी इस तरीके से, तो एक ही ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट पर यहाँ से हम वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर कलर को यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे जैसे मैं इसे सेट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये अपने आप कलर की सेटिंग अपने आप कर रहा है। तो यहाँ से हम ओपन और क्लोज करके अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और कलर में। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से अप्लाई करके आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड टूल यहाँ से मैंने इतना बता दिया। तो आप अपने आप से अपने अकॉर्डिंग जब डिज़ाइन बनाएंगे तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं।